बहुत समय पहले घने और रहस्यमयी सुंदर वन जंगल में कई जानवर मिल जुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक हिरण था जिसका नाम मोनू था और उसका सबसे अच्छा दोस्त था गोलू भालू। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी, लेकिन दोनों की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। हिरण मोनू हमेशा सोच समझ कर काम करता था, जबकि भालू गोलू बिना सोचे किसी भी बात पर तुरंत भरोसा कर लेता था। एक दिन सुबह सुबह जंगल में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे और तेज हवाएं चलने लगी थीं। हिरण मोनू पेड़ के नीचे खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। भालू गोलू, मुझे यह मौसम ठीक नहीं लग रहा, हिरण मोनू ने चिंतित होकर कहा। ऐसा लग रहा है कि आज जंगल में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमें अभी से सुरक्षित जगह ढूंढ लेनी चाहिए। भालू गोलू जोर से हंस पड़ा। अरे हिरण मोनू, तुम तो हर बात में डर जाते हो। थोड़ी हवा और बादलों से क्या होता है? मैं तो आज नदी किनारे जाकर आराम करूंगा। तभी ऊपर पेड़ पर बैठा चीकू तोता बोला, मैं अभी पहाड़ी इलाके से उड़कर आ रहा हूं। वहां बहुत तेज तूफान आ रहा है। नदी का पानी भी तेजी से बढ़ रहा है। तुम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन भालू गोलू ने उसकी बात भी नजरअंदाज कर दी। तुम दोनों हमेशा डराते रहते हो। मैं कहीं नहीं जाने वाला। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगी। जंगल में अफरा तफरी मच गई। सभी जानवर सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। अब भालू गोलू भी घबरा गया। हिरण मोनू, अब क्या करें? पानी तेजी से बढ़ रहा है। हिरण मोनू बोला, हमें जल्दी किसी ऊंची जगह पर पहुंचना होगा। भालू गोलू तुरंत खुश हो गया। चलो हिरण मोनू, जल्दी चलते हैं। लेकिन हिरण मोनू को कालू की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। सियार कालू हमेशा अपना फायदा सोचता। भालू गोलू बोला, तुम हर किसी पर शक करते हो। मैं तो जा रहा हूं। इतना कहकर भालू गोलू तेजी से पुराने महल की तरफ भाग गया। हिरण मोनू पीछे खड़ा सोचता रहा। तभी उसे दूर से चीकू तोते की आवाज सुनाई दी। हिरण मोनू, उस महल में मत जाना। वहां एक खतरनाक तेंदुआ रहता है। हिरण मोनू के होश उड़ गए। ओह नहीं, भालू गोलू तो अंदर जा चुका होगा। वह तुरंत महल की ओर दौड़ा। उधर भालू गोलू महल के अंदर पहुंच चुका था। महल बाहर से शांत दिखाई देता था, लेकिन अंदर अंधेरा और डरावना माहौल था। अचानक उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। कौन है जो मेरे इलाके में आया है? अंधेरे से एक विशाल तेंदुआ बाहर निकला। भालू गोलू डर के मारे कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ बारिश से बचने आया था। तेंदुआ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अब तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। उसी समय बाहर हिरण मोनू ने जंगल के जानवरों को इकट्ठा कर लिया। वहां गजराज हाथी, चीकू तोता और रानी बंदरिया भी पहुंच गए। हिरण मोनू बोला, अर्रा, हमें मिलकर भालू गोलू को बचाना होगा। अगर हम सब एक साथ काम करेंगे तो तेंदुए को हरा सकते हैं। योजना बनाई गई। तोता चीकू ऊपर उड़कर जोर जोर से आवाजें करने लगा। रानी बंदरिया पेड़ों से सूखी शाखाएं गिराने लगी और गजराज हाथी ने अपनी जोरदार दहाड़ से पूरे इलाके को हिला दिया। महल के अंदर तेंदुआ घबरा गया। यह बाहर क्या हो रहा है? उसी मौके का फायदा उठाकर हिरण मोनू अंदर घुसा। भालू गोलू, जल्दी मेरे साथ भागो। दोनों तेजी से बाहर की ओर दौड़े। तेंदुआ उनके पीछे भागा, लेकिन तभी हाथी गजराज ने रास्ते में बड़ा पेड़ गिरा दिया। तेंदुआ वहीं रुक गया। तभी कालू सियार डरते हुए सामने आया। सच ये था कि उसी ने जानबूझकर गोलू को वहां भेजा था, ताकि तेंदुआ उसे खा जाए और जंगल में उसका डर बढ़ जाए। हाथी गजराज गुस्से में बोला, सियार कालू, तुमने अपने ही साथियों के साथ धोखा किया है। इस जंगल में स्वार्थ और धोखे की कोई जगह नहीं। शर्मिंदा होकर सियार कालू वहां से भाग गया। बारिश धीरे धीरे रुक चुकी थी। आसमान साफ होने लगा था। भालू गोलू की आंखों में आंसू थे। हिरण मोनू, आज अगर तुम और बाकी दोस्त मेरी मदद नहीं करते
तो मैं बच नहीं पाता। मैंने बिना सोचे समझे बहुत बड़ी गलती की। हिरण मोनू मुस्कुराया। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। और याद रखो, हर चमकती चीज सुरक्षित नहीं होती। उस दिन के बाद भालू गोलू पहले से ज्यादा समझदार बन गया और जंगल के सभी जानवरों ने सीख ली कि समझदारी, एकता और सच्ची दोस्ती हर मुसीबत को हरा सकती है।